छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। नरेंद्र मोदी से लेके सारे विपक्ष की प्रतिष्ठा की सीट थी। अमित शाह से लेके जेपी नड्डा सारे बड़े लीडर वहां आए और धमकी, लालच, ईडी के डर से कई विधायकों को, कांग्रेस के कई नेताओं को वो भाजपा में शामिल करा के एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया कि कमलनाथ की सीट शाम तक वोटिंग होने के बाद जो रुझान आ रहे हैं वो सुरक्षित है। शहडोल में क्या स्थिति बन रही है? आप तो गृह जनपद है वो। शहडोल लोकसभा जो है वो 4 जिलों में आता है। जैसा शुरू में लग रहा था कि एक तरफा माहौल हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद शहडोल में आदिवासियों के बीच जाना, महुआ बिन रही औरतों के साथ महुआ खाना, उनसे बात करना, एक मैसेज आदिवासियों में कनेक्ट किया है। अभी आज की स्थिति में 6 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस क्लियर कर जीतती हुई नजर आ रही, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। कुछ सीटों को छोड़ के जहां पे छिंदवाड़ा वगैरह में जहां पे लोग बड़े नेता जोर लगाए थे, बाकी जगह बड़े नेताओं ने कहीं ध्यान नहीं दिया है। अब भाजपा के कार्यकर्ता घर बैठे थे, कोई मेहनत नहीं की, वो सिर्फ ये रहे थे कि मोदी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। इस बार एक सबसे अच्छी चीज है कि गुटबाजी नजर नहीं आ रही है। जो गुटबाजी वाले थे वो जो हैं वो या तो कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं या घर में बैठ गए। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटों पर कल पहले चरण के लिए मतदान हुआ, लगभग 6 लोकसभा की सीटों पर। और इसमें से जो सबसे चर्चित सीट थी वो थी छिंदवाड़ा, जहां से कमलनाथ के लड़के नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे थे। पिछले 2 महीनों से अगर आप छिंदवाड़ा की पूरी सियासत को समझे तो तमाम पार्षदों ने, नेताओं ने, विधायकों ने, मेयर तक ने वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार काफी कांटे की टक्कर ऐसी जो तमाम खबरें आ रही हैं दिखाई पड़ रही है इस सीट पर। और बाकी जो सीटें हैं, जबलपुर है, मंडला है, सीधी है, शहडोल है, बालाघाट है। कुल मिला के कल जो वोट परसेंटेज की भी बात करें तो साल 2014 में 65% के आसपास मतदान हुआ था, 19 में 75%, 24 में 67%। कुल मिला के देखा जाए तो 19 से इस बार 7% कम मतदान हुआ है। इसके मायने क्या हैं? और इसी पूरे जो पहले चरण के मतदान हुआ है, इन्हीं सब सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं मोहम्मद अली साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जो कम मतदान हुआ है इसके क्या मायने हैं इसके? देखिए, क्या है कि वैसे पहले ये अंदाजा लगाया जाता था कि कम पोलिंग रूलिंग पार्टी को फायदा होता है, उससे ऐसा अनुमान है। अब ये भ्रम टूट गया है, क्योंकि हैवी पोलिंग होने पे या कम पोलिंग होने के अर्थ अब अलग अलग हो गए हैं। कम पोलिंग होने का मतलब ये है कि क्या वे वोटर निकले जो गुस्से में हैं, और वे वोटर नहीं निकले जो किसी पार्टी विशेष के प्रति लगाव रखते हैं, नाराजगी, या जनता नाराजगी के कारण भी वोट नहीं देती या निकल के वोट डालती है। दोनों चीजें हैं। ये तो अब मतपेटी खुलने के बाद ही होगा, लेकिन लगभग मध्य प्रदेश की 29 में से जो 6 लोकसभा सीटों में कल पोलिंग हुई है, लगभग मतदान अच्छा हुआ है। सबसे कम सीधी और जबलपुर में हुआ है, और छिंदवाड़ा में 80% से ऊपर मतदान गया है। और पिछली बार भी लगभग 82% था छिंदवाड़ा का। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। नरेंद्र मोदी से लेके सारे विपक्ष की प्रतिष्ठा की सीट थी। सभी का ध्यान था। अमित शाह प्रधानमंत्री उसके पहले भी आए थे छिंदवाड़ा, चुनाव शुरू होने पहले, और अमित शाह से लेके जेपी नड्डा सारे बड़े लीडर वहां आए और धमकी, लालच, ईडी के डर से कई विधायकों को, कांग्रेस के कई नेताओं को वो भाजपा में शामिल करा के एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया। कमलनाथ जी ने भी ठान लिया था, क्योंकि कमलनाथ जी को भी मालूम है कि ये सीट हारने का मतलब है कि उनकी राजनीतिक हत्या। और कमलनाथ जी
पिछले 9 लोकसभा वहां से जीत चुके हैं। एक एक गांव, एक एक घर में उनकी पहुंच है, पकड़ है और उनका मैसेज कनेक्ट होता है। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार वो भावुक भी हुए हैं, उनकी आंखें नम हुई हैं। और हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता ने जहां जहां बातें की, गांव में, शहर में, कुछ कमलनाथ के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों में दिखा। दूसरी एक मजेदार बात बताया कि जो लोग भाजपा में चले गए थे, चाहे वो महापौर हो या अन्य लोग, उनके दिन भर कल वीडियो अपील के घूमते रहे, जिसमें वो बोल रहे थे कि हमसे गलती हो गई है, हम भाजपा में नहीं जाना चाहते थे, जबरदस्ती हमको ले जाया गया है और हम कमलनाथ जी के साथ थे, उन्हीं के साथ हैं और आप लोग कमलनाथ जी को ही सपोर्ट करो। इस तरह की गतिविधियां कल दिन भर देखने को मिली है वहां। दूसरी बात, आप ये मान के चलिए कि कमलनाथ की सीट शाम तक वोटिंग होने वाले जो रुझान आ रहे हैं वो सुरक्षित है। और नकुल नाथ, उनके बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। मतलब बीजेपी ने पैसा पानी की तरह बहाया। कई वीडियो भाजपा के लोगों के पैसे बांटने का और साड़ी बांटने का वायरल भी हुआ था। कमलनाथ स्वयं में अच्छे मैनेजर हैं, आप तो जानते हैं, और मैनेजमेंट करना जानते हैं, और उन्होंने अपना मैनेजमेंट अच्छे ढंग से किया है। ऐसी खबरें आ रही हैं और ये लगता है कि छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के पास सुरक्षित रहेगी। शहडोल में क्या स्थिति बन रही है? आप तो तो गृह जनपद है वो। शहडोल लोकसभा जो है वो 4 जिलों में आता है। अनूपपुर, उमरिया, शहडोल और कटनी जिले का एक बड़वारा विधानसभा है। इनमें अलग अलग परिस्थिति है। शहडोल के दोनों प्रत्याशी पुष्पराजगढ़ विधानसभा से आते हैं, एक ही विधानसभा के दोनों प्रत्याशी हैं। और पुष्पराजगढ़ से जो सांसद हैं मांदरी सिंह, उनके पति विधानसभा चुनाव 18 का लड़े थे और वो इन्हीं फुंदेलाल सिंह से हारे थे। अनूपपुर वैसे भी कांग्रेस का गढ़ रहा है। पुष्पराजगढ़ तो पुराना समाजवादियों का रहा, शहडोल समाजवादियों का गढ़ रहा है। अनूपपुर में कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी बताई जा रही है। शहडोल, उमरिया और बड़वारा में फाइट बताई जा रही है। यहाँ संघर्ष अच्छा है और कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि बाजी इधर आएगी कि उधर कांग्रेस जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी। ये है कि संघर्ष जैसा शुरू में लग रहा था कि एक तरफा माहौल हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद शहडोल में आदिवासियों के बीच जाना, महुआ बिन रही औरतों के साथ महुआ खाना, उनसे बात करना, एक मैसेज आदिवासियों में कनेक्ट किया है। अब वो कहां तक कनेक्ट किया है ये परिणाम बताए, 4 जून को ही पता चल सके। तो यहाँ कांटे का संघर्ष है। सीधी जिले में जो है वहां पे भाजपा ने नए प्रत्याशियों को दिया। पहले वहां रीति पाठक सांसद हुआ करती थी, वो विधानसभा चुनाव लड़ी थी, जीत गई थी, इसलिए वहां से डॉक्टर राजेश मिश्रा को भाजपा से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने पटेल नेता हैं, कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री हैं, उनको टिकट दिया है। और भाजपा से बागी हैं, बागी नाम मिस हो रहा मुझे, अजय प्रताप सिंह, वो भाजपा के राज्यसभा सदस्य थे और वो सांसद की टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला, उन्होंने इस्तीफा देके बागी होके वो गोलबाना गणतंत्र पार्टी से लड़ रहे हैं। अब वो बीजेपी को कितना डैमेज करते हैं ये देखने लायक होगी। दूसरी चीज, क्योंकि वो जिला अजय सिंह राहुल अर्जुन सिंह के बेटे उनका है, उन्होंने कितनी मेहनत की है। और ये गोगापा
जैसे माना जाता था कि गोंडवाना जो हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन इस बार सीधी भी माना जा रहा है कि जो भी नुकसान पहुंचाएगी वो बीजेपी को पहुंचाएगी। अगर वो वोट काटने में अजय प्रताप सिंह सफल रहे तो सीधी सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहां भी कांटे का संघर्ष मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे अभी आज की स्थिति में 6 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस क्लियर कर जीतती हुई नजर आ रही, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। एक सीट जबलपुर बीजेपी जीतते दिख रही है और 2 सीटों में संघर्ष दिख रहा है, जिसमें शहडोल और सीधी, ये 6 जो लोकसभा सीटें उनकी स्थिति। बालाघाट आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में अच्छा परिणाम आया था इसलिए? बालाघाट का कई कारण है। बालाघाट कमलनाथ के नेटवर्क के मतलब पकड़ वाला एरिया है और छिंदवाड़ा बालाघाट लगा हुआ है, तो छिंदवाड़ा का असर बालाघाट में अक्सर हुआ है, मंडला और बालाघाट में। दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण उसका कारण भी ये है कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे अच्छा था, बालाघाट में अच्छा प्रदर्शन था। उस लिहाज से अपन माने तो कैंडिडेट भी बहुत अच्छा दिया है उन्होंने। सीनियर व्यक्ति हैं सम्राट, जिनको टिकट दिया गया है, उनकी खुद की बहुत अच्छी छवि है। और दूसरा, कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा है बालाघाट। मंडला की बात करें अपन, मंडला में बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया है और अभी हाल में हुए विधानसभा चुनाव में वो निवास विधानसभा से चुनाव हार चुके, हाँ चुनाव हार चुके हैं। और मंडला लोकसभा में मंडला लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने विधानसभा आते हैं वहां कांग्रेस की अच्छी सीटें आई। और ओंकार सिंह युवा हैं, आदिवासियों में एक बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और ओंकार सिंह की अपील भी वह। दूसरा, इनकम्बेंसी है, मेन फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ इनकम्बेंसी है कार्यकर्ताओं ने। एक तो मैं आपको बता दूं, कुछ सीटों को छोड़ के जहां पे छिंदवाड़ा वगैरह में जहां पे लोग बड़े नेता जोर लगाए थे, बाकी जगह बड़े नेताओं ने कहीं ध्यान नहीं दिया है। अब भाजपा के कार्यकर्ता घर बैठे थे, कोई मेहनत नहीं की, वो सिर्फ ये रहे थे कि मोदी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव में न राम मंदिर का मुद्दा दिख रहा है और न मोदी फैक्टर दिखा। कुछ जगह पे मोदी फैक्टर दिखा है, बाकी महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा ये चुनाव में था, पब्लिक अंडर करेंट है। अब वो पोलिंग बूथ में तब्दील होती है कि नहीं होती है, 4 जून को देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि 6 सीटों पर जो कल मतदान हुआ है उसमें 3 सीटें कांग्रेस, आपके अनुसार 50-50 मान सकते हैं, 50-50 मान सकते हैं। और यही असर मुझे लग रहा है कि वोट परसेंट जिस तरह कम हो रहा है, बाकी जो और चरण है उसमें भी कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। देखिए, ये तो आने वाले समय में वोटिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे बहुत सिलेक्टेड उतारे हैं और अच्छी मतलब इस बार एक सबसे अच्छी चीज है कि गुटबाजी नजर नहीं आ रही है। जो गुटबाजी वाले थे वो जो हैं वो या तो कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं या घर में बैठ गए, और जो लोग गए हैं ये कभी पंचायत स्तर का चुनाव नहीं जीते, चाहे सुरेश पचौरी हो हैं, लोकसभा लड़े हार गए, विधानसभा लड़े हार गए, अब बनते बड़े नेता हैं। तो इनकी जाने वो बांझ गाय होती ना सलन जी, बांझ गाय से आदमी ये सोचता है कि अगर ये चरने जाए ये लौट के ना आए, तो उससे दूध और संतान की अपेक्षा नहीं की जा सकती ना। ये बांझ गाय हैं जितने जो भाग रहे हैं, और या तो 2 नंबर काम वाले हैं, इनको ईडी सीबीआई का डर है, वो जा रहे हैं। बाकी जो सही में निष्ठावान कांग्रेसी है वो नहीं जा रहा। अच्छा, भाजपा भी परेशान है। आपको मालूम होगा कि सागर में
एक आम सभा चल रही थी, उसमें पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, तो भाजपा वालों ने बोला कि आप सब कांग्रेसियों को ले रहे हैं तो हम लोगों को क्या होगा। तो भूपेंद्र सिंह ने उनसे पूछा कि तुम कितने साल से हो भाजपा, देखो आदमी बताया 15 साल से। तो बोले जब 15 साल से तुम्हें कुछ नहीं मिला तो वो तो आज आ रहे हैं, उनको क्या मिल जाएगा। तो भाजपा जो है कांग्रेस युक्त होती जा रही, कांग्रेस मुक्त की जगह कांग्रेस युक्त होती जा रही। ऐसा ना हो कुछ दिन में भाजपा ही भागने लग जाए वहां। इस बार जोश वैसे मध्य प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान में तो जोश दिखाई नहीं दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे गांव थे जहां पर राजपूतों का पूरा पंचायत हो रही थी। इन सब के बावजूद 50% मतदान नहीं हुआ है। शैलेंद्र जी, एक सबसे बड़ी चीज आप देखिए, ये जितने पोलिंग का जो हुआ है कल 102 सीटों में, मध्य प्रदेश को आप छोड़ दीजिए तो जितने बीजेपी शासित प्रदेश है वहां ही पोलिंग कम हुई है। आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, और जो गैर भाजपा शासित प्रदेश तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, आप वहां पोलिंग देखिए क्या स्थिति है। ये जो 102 सीट का जो डेटा आ रहा है वो साहब की नींद हराम कर सकती है।